हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेक इन द वर्ल्ड में। आज का टॉपिक है सोलमेट। ठीक है, तो आज हम आपसे ये बताएंगे सोलमेट क्या होता है, सोलमेट को कैसे पहचानें। ठीक है, सोलमेट आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, किस पर्पस के लिए आते हैं। ठीक है, आज हम ये इस टॉपिक के जरिए इस वीडियो में आपको बताएंगे। सोलमेट आपकी सोल एनर्जी होती है। मान लीजिए जैसे ट्विन फ्लेम आपका ही आपकी ही मतलब सोल का पार्ट होता है। ठीक है, वैसे ही सोल जो सोलमेट होते हैं वो आपकी एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, सोलमेट आपकी एनर्जी का पार्ट हो सकते हैं, जैसी मतलब वाइब्रेशन, जैसी आपकी वाइब्रेशन है वैसे और भी वाइब्रेशन है जिसको हम लोग सोलमेट कहते हैं, जो बिल्कुल सेम टू सेम आपकी जैसी वाइब्रेशन वाइब्रेशन रखती है। ठीक है, तो अब सोलमेट क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सोलमेट को आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ना, जो कभी-कभी लगता है कि कुछ लोग से मिले, कार्मिक से मिले, मैं तो कार्मिक की बात ले रही हूँ इस वीडियो में। कार्मिक से मिले और फिर उनको लगता है कि उनकी जो मतलब मैचिंग है वो सब मिल रही है, ये सब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उनको पता चलता है कि ये कार्मिक है, क्योंकि वो उनको ट्रिगर करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उनको उससे बहुत पेन मिलता है। ठीक है, तो उनको लगता है कि ये तो मेरा सोलमेट नहीं है, मेरा कार्मिक है। तो सोलमेट और कार्मिक में डिफरेंस होता है। तो सोलमेट को किस तरह से आप पहचान सकते हैं? सोलमेट जब आपको मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अ, एक रियल रियल एग्जाम्पल की बात करने वाली हूँ। तो मैं एक फ्रेंड की बात करूँगी। एक फीमेल है, उनकी फ्रेंड है, उनका वो उनकी सोलमेट है। पहले तो उनको पता नहीं था, ऑफ कोर्स। जैसे हम नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये सोलमेट कौन है, ठीक है? सोल ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ठीक है? कर्मा क्या होते हैं? ये नॉर्मल लोग थोड़ा उनको लगता है कि कर्मा ये होते हैं कि जो हमने कि किए हैं वो तो हमें भोगने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स जो हमने किया है वो भोगना पड़ेगा। बट उनको एक ट्विन फ्लेम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सोलमेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। एक एक आम इंसान को, ठीक है? एक आम इंसान को जानकारी नहीं है, ठीक है? मगर सोलमेट जैसी चीज़ें भी होती हैं, ट्विन फ्लेम जैसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है? तो अभी मैं सोलमेट की बात करूँगी। सोलमेट को कैसे पहचाना जाए? सोलमेट कैसे होते हैं? देखिए, सोलमेट वो होते हैं जो आप आपके लाइफ मत एक सिंपल वर्ड में आपको बता रहे हैं, ठीक है? सिंपल वर्ड में बता रहे हैं। ऐसा सोलमेट जो आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करे। तो आप कहेंगे मोटिवेट तो सब कहते हैं, माता भी करते हैं, पिता भी करते हैं, ठीक है? जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उनसे अगर 10 के 10 मैच हो जाए, वो आपके सोलमेट है, ठीक है? देखिए, पहली बात तो वो आपको मोटिवेट करते हैं ज़िंदगी में, ठीक है? मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक मो जब आपका सोलमेट आपको मोटिवेट करेगा, तो वो आप उसकी बातों पे, चाहे वो आपको गलत ही बोलेगा कि गलत की जगह अगर आप गलत होंगे और वो आपको गलत बोल रहा है, तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? आप उनकी बातों से ट्रिगर नहीं होंगे, ठीक है? मगर वही अगर कोई और पर्सन वही सेम बात आपको बोल रहा है, जैसे सी आपका सोलमेट है, ठीक है? आप सोलमेट मान लीजिए नहीं पता है, तभी मैं सोलमेट का ये कर रही हूँ। सेम बात बोल रहे हैं, 2 पर्सन हैं, दोनों सेम बात बोल रहे हैं। एक आपका सोलमेट है और एक नॉर्मल पर्सन है। मगर आप जब गौर करिएगा, जब वो अगर आपको आपकी गलत बात बोल रहा है कि आप यहाँ गलत हैं, वहाँ गलत है, तो आपको जब जो आपका सोलमेट होगा, उसकी बातों से आपको ट्रिगर नहीं होगा। मगर जो दूसरा पर्सन है, अगर वही बात उसने आपको बोल दी, ठीक है? तो आपको मतलब आपकी प्रतिक्रिया जो होगी, उनके प्रति बहुत बुरी होगी, ठीक है? आपको लगेगा कि उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला? मैं ऐसा हूँ ही नहीं। वो देखिए एक्सेप्टेंस, अगर आपका सोलमेट आपको बोला आप यहाँ गलत हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर वही अदर पर्सन अगर बोलेगा जो आपका सोलमेट नहीं है, ठीक है? कोई भी रिश्ता हो सकता है, कार्मिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है? अगर वो आपको बोलेगा, ठीक है? तो आप एग्रेसिव हो जाएँगे।
आप ट्रिगर हो जाएँगे उसकी बातों से, कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता कैसे है? देखिए हम तो ऐसे नहीं हैं, वो जो सोलमेट होगा, वो अगर आपको आपकी गलत बातों पे टोकेगा, तो आप उनकी बातों को ट्रिगर नहीं करेंगे, ठीक है? ट्रिगर में नहीं लेंगे। आप उनकी बातों को ना उनकी बातें आपको मतलब समझाएँ, आपको लगेगा कि हाँ, शायद सही तो बोल रहा है। आपको लगेगा हाँ, मेरी भले के लिए तो बोल रहा है, मगर भाई अगर कोई दूसरा इंसान बोलेगा ना, तो आप सर पे चढ़ जाएँगे, ठीक है? और क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है, ठीक है? पहले तो बता दिया कि सोलमेट जब आपसे कुछ मतलब आपको मोटिवेट करेगा या आपकी कोई गलत बात आपको बताएगा कि आप यहाँ गलत हैं, तो आप उन बातों से ट्रिगर नहीं होंगे। मगर वही अदर पर्सन बोलेगा तो आप उनकी बातों से ट्रिगर हो जाएँगे, पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए मोटिवेट करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। जीवन में, लाइफ में मोटिवेट करने वाले तो बहुत लोग होते हैं। मगर अगर मान लीजिए भाई मैं 2 पर्सन को रख देती हूँ, एक सोलमेट है, एक मान लीजिए नॉर्मल पर्सन है। सोलमेट अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, तो उस मोटिवेशन को आप ज़्यादा मतलब आपको एक आपके जो अंदर है, आपका जो सोल है, वो एक्सेप्टेंस मोड पे रहेगा, ठीक है? एक्सेप्टेंस मोड पे रहेगा। आपको सोलमेट अगर कह रहा है तो आपको ये करना चाहिए। अगर लाइफ में आप मान लीजिए कुछ लाइफ में आपको अभी एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? जॉबलेस है, ठीक है? पढ़ाई कर चुके हैं, जॉबलेस है। मतलब अगर सोलमेट है, आपका सोलमेट कह रहा है कि कुछ भी करिए, आप ट्यूशन पढ़ा लीजिए, ठीक है? अपने इंडिपेंडेंट हो जाइए, ठीक है? आपका सोलमेट कह रहा है आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, कुछ भी पढ़ा लीजिए, छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ा लीजिए, मगर अपने पैर पे खड़े होइए, ठीक है? और वही अगर अदर पर्सन आपसे कह देगा, ठीक है? तो कि यार तुम जॉबलेस हो, तुम्हारा कहने का तरीका सेम है, ठीक है? मैं बता रही हूँ, कहने का तरीका दोनों का सेम है। और वो कहेगा तुम जॉबलेस हो, तुम्हें थोड़ा-सा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आपको क्या लगेगा? सोलमेट अगर कहेगा तो आपको लगेगा हाँ, मुझे मोटिवेट कर रहा है, मुझे मुझे मतलब इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। मगर अगर दूसरा करेगा, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? वो मुझे नीचा दिखा रहा है, कि तुम ऐसे घर में पड़े रहते हो, कुछ काम-वाम तो करते नहीं हो। हाँ, तो आपको जो अदर पर्सन है उसकी बातें बुरी लगेंगी। मगर वही अगर सोलमेट ने आपसे ये कह दिया कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, तो आपको लगेगा कि शायद वो मेरे भले के लिए तो बोल रहा है। मुझे मुझे मोटिवेट कर रहा है। मोटिवेट तो दोनों कर रहे हैं, मगर एक का मोटिवेशन आपको अच्छा लगेगा, एक का मोटिवेशन आपको बुरा लगेगा, ठीक है? वो आपको लगेगा वो आपको नीचा दिखा रहा है और आपको लगेगा जो आपका सोलमेट आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपके लिए मतलब आपके अच्छे के लिए सोच रहा है, ठीक है? कभी गौर कीजिएगा, ठीक है? कहीं अगर मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर मैं एग्ज़ाम्पल कोई फैमिली मेंबर आपका बोल रहा है कि बेटा आप ये कर लो, ये कर लो। हाँ, आप कितने दिन से घर पे पड़े हो, ठीक है? ऐसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है? मतलब तुम्हें घर पे सपोर्ट करना चाहिए अपने मतलब इंडिपेंडेंट होके, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि आपको लगेगा कि उसके उसके जो वो है बेटा-बेटी हैं, सब बहुत अच्छे से मतलब कमा-वमा रहे हैं, तो हमको टॉन्ट मार रहे हैं कि हम घर में पड़े रहते हैं, ठीक है? मगर वही आपका सोलमेट आपको मोटिवेट करेगा, अगर कहेगा इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है? अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है? आपकी तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये मुझे मोटिवेट कर रहा है और मुझे अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता है, ठीक है? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, जो आपका सोलमेट होता है ना, उसकी बातों का कोई भी बातों का आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? ना तो अगर जो बता दिया, ना तो आप उनकी बातों से ट्रिगर होंगे, जब वो आपको मोटिवेट करेंगे, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि वो मुझे नीचा दिखा रहा है, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा आपके सोलमेट से कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। वो ऑटोमैटिकली आपके सोल में ऐसा आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ठीक है, कि वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, मगर अदर पर्सन जो बोल रहा है, वो मुझे नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है और जो सोलमेट बोल रहा है, वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है। वो आपको फ़ीलिंग आपके आएगी ही आएगी, ठीक है? ऑटोमैटिकली आएगी, ठीक है? तीसरा, सोलमेट कैसे पहचानें? और क्या बातें हैं सोलमेट पहचानने की? तीसरा ये है, एक देखिए एक तो नॉर्मल लेवल पे ज़िंदगी होती है, एक नॉर्मल लेवल पे मान लीजिए आप नॉर्मल लेवल मान लीजिए कि जैसे कि कैरियर अबंडेंस, ठीक है? एक नॉर्मल लाइफ़ होती है, एक होती है हट की स्पिरिचुअल लाइफ़, ठीक है? तो पहले मैं नॉर्मल लाइफ़ के बारे में बता देती हूँ कि और फिर स्पिरिचुअल वाले में आऊँगी, ठीक है? स्पिरिचुअल की कैटेगरी में आऊँगी।
तो नॉर्मल में होती हो। तीसरा नॉर्मल लाइफ में क्या है, ठीक है? अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपका मन नहीं कर रहा वहाँ से निकलने का। आपको लग रहा है तेरा है पर मेरा है। चाहे जैसा भी है, चाहे अब्यूसिव है, आप कह लो चाहे जितना भी, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, आपके पर्सन की नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? पर आपको लग रहा है मेरा ही तो है। और आपके फ्रेंड जो सर्कल होगा, मान लो जिनसे आपने एक बताया होगा, उन्होंने आपको भले ही पूरा ज्ञान दे दिया हो उस बारे में, भले ही पूरा ज्ञान दे दिया हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? टच से मस नहीं होंगे, जहाँ जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहेंगे। वही अगर आपको सोलमेट आके आपसे कह दे कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, तब आप सडन सडन आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। क्या ये तो सही कह रहा है यार, ऐसा तो रिलेशनशिप में होता नहीं है, ऐसा कोई अ, ऐसा रिलेशन टॉक्सिक रिलेशन है ये तो, ठीक है? सही रिलेशन में ये सब तो होता नहीं है। जहाँ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट वाला लव होता है वहाँ पे तो ये सब होता नहीं है, ठीक है? सोल मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ, सोलमेट का ज्ञान जो भी होगा आपके आस-पास आप पहचान ही जाएँगे, क्योंकि उनकी बातों का कोई भी बातों का आपको बुरा नहीं लगेगा, बुरा ही नहीं लगेगा। आपको आपका खुद का मन, खुद की सोल, ठीक है? खुद का अंतर्मन, यही आपकी जो इनर सोल है, ठीक है? वो खुद ही कहेगी कि वो सही है और उसकी बातों का ना आपको दिल पे चोट ही नहीं लगेगी। कहते हैं दिल पे चोट लगना। आपको आपके सोलमेट की कही हुई बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सोलमेट होता ही क्यों? सोलमेट सोलमेट से आपको क्या लगता है? सोल और मेट, ठीक है? जो आत्मा से जुड़ा हुआ, जिसकी एनर्जी एकदम आपसे मैचिंग हो। लोग जानते हो आजकल क्या होता है, आजकल मतलब इसमें जो भी चल रहा है कलयुग में चाहे टॉक्सिक रिलेशन, आप कोई भी रिलेशन लीजिए, चाहे वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो, टॉक्सिक वाला रिलेशनशिप ले लीजिए, टॉक्सिक मतलब फैमिली मेंबर ले लीजिए, तो लोगों को पहले पहले जानते हो लोगों को क्या लगता है? पहले लोगों को लगता है नहीं यही तो मेरे हैं, यही तो मेरे सोलमेट है, ये तो मेरे ट्विन फ्लेम है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जब पढ़ते धीरे-धीरे उतरती है ना यूनिवर्स के उससे, पहले तो बहुत जब आते हैं, जब एंटर करते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो एक फ्रेंड की तरह आएँ, चाहे एक लवर की तरह आएँ, ठीक है? जब कार्मिक आते हैं, तो वो पहले ऐसा ही फ़ील कराते हैं कि हमसे बड़ा सोलमेट तुम्हारा कोई हो नहीं सकता, हमसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम तुम्हारा कोई हो नहीं सकता, मगर ऐसा नहीं है। जब आप सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तब अच्छा ये बताइए कि जब कोई मान लीजिए, पहले हम एग्ज़ाम्पल ले लें, एक फ्रेंड है, आपका नया-नया फ्रेंड बना है। आप पहले आपको तो पहले गए मिले उससे, तो वो वाली परत चढ़ी रहती है उसकी अच्छाई की परत। लगता है बड़ा अच्छा है, पहली बार मिले हैं यार, इससे अच्छा तो दोस्ती नहीं है। फिर आप 1 बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे, फिर जब आप उसकी अंदर की जाके कहते हैं ना व्यवहार, नेचर, जब आपने उसके नेचर को जानने लगे, इतना जानने लगे, तो आपको पता चलेगा ना कि वो असल में वो इंसान है कैसा, ठीक है? आप जज पहले तो आप फर्स्ट टाइम मीट किए हो तो आप जान नहीं पाओगे कि ये इंसान कैसा है। फिर सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, क्या लोगों को एक सालों-साल हो जाते हैं लोगों को समझने में। लोगों को सालों-साल समझने लग जाते हैं। पहले ना अच्छाई की परत होती है। अरे! हमसे अच्छा तो कोई है नहीं। फिर उनकी जो धीरे-धीरे की जो परत उतरती है ना, वो तब समझ में आता है कि टॉक्सिक है कि मतलब सच में आपका इनकी प्रिय है, ये तब समझ में आता है। ठीक है? पहले आप नहीं कह सकते हो कि वो मेरा इनकी क्या है। आप प आप पहले जज ही नहीं कर सकते हो। आप किसी को फर्स्ट टाइम में जज कर ही नहीं सकते हो। ठीक है? तो ये तो एक पर्सनल लेवल पे हुआ कि सोलमेट कैसा होगा। एक स्पिरिचुअल लेवल में होता है। ठीक है? स्पिरिचुअलिटी मेरे को उन्हीं लोग को मिलता है जो अवेकन के प्रोसेस में होते हैं, या तो वो इतना क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉ क्रॉसिंग उनका होता है कि जहाँ डिवाइन को लगता है कि यहाँ पे उसको एक सोलमेट की ज़रूरत है। नॉर्मल लाइफ़ में भी सोलमेट होते हैं। वो सिर्फ़ आपके क्या मतलब आपको बड़ा मोटिवेट करने के लिए आते हैं,
तो मतलब टॉक्सिसिटी से निकालने आते हैं, ये जो मतलब है, ठीक है? आपको मतलब आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाने आते हैं। मतलब सोलमेट, जैसे कि सोलमेट कौन होता है? सोलमेट होता है सोल की एनर्जी, ठीक है? जैसे आपकी एनर्जी है, वैसे सेम टू सेम एक एनर्जी और मैच करता है। मान ली एक नहीं, 2, 3 नहीं, 3 नहीं, वैसे में मेरे ख्याल से तो एक ही हो, मतलब अगर किसी का भी सोलमेट होगा तो वो एक ही होगा, ठीक है? सोलमेट भी एक होगा, ट्विन फ्लेम भी होगा, डिवाइन पार्ट भी आपका एक ही होगा, ठीक है? क्योंकि लोग कहते हैं 10 सोलमेट होते हैं, एक आपको 10 सोलमेट मिल सकते हैं, मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली नहीं लगता, मेरा मेरा इंट्यूशन नहीं बोलता है कि 10 सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है? आपकी एक ही जिंदगी में 10 सोलमेट आपको मिल जाए, मैं नहीं मानती। सोलमेट आपको एक ही बार मिलेंगे, चाहे वो आपको दोस्त के रूप में मिल जाए, चाहे वो आपको एक सिबलिंग के रूप में मिल जाए, चाहे वो एक पेरेंट्स के रूप में मिल जाए, चाहे वो आपको एक लवर के रूप में मिल जाए। नहीं, सोलमेट एक और गुरु के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। आजकल सुना है ना कि माँ बाप से ज्यादा, मतलब अपने घर वालों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा लोग अपने गुरुओं की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? वही हिसाब है, ठीक है? तो स्पिरिचुअल में क्या होता है? स्पिरिचुअल में जब आपको बहुत मतलब कहते हैं ना कि जब आप डिवाइन चाहता है कि अब आप अवेकनिंग मतलब स्पिरिचुअलिटी का मार्ग चुने। अब आप इस मटेरियलिस्टिक थिंग से निकल के थोड़ा मतलब ये सांसारिक चीज़ों से निकल के अब आप स्पिरिचुअल लेवल में थोड़ा आगे जाए ना, तो ऐसा भी गुरु भेजता है। भले ही आप उसे मीट ना करें, मतलब मैं बता रही हूँ, भले ही आप उसे फेस टू फेस, भले आपने दूर से उन्हें देखा हो, कहीं पर्सनली ना मिले हो, तब भी अटैचमेंट जैसी फील होने लगती है आपको। कभी गौर किया आपने? कभी स्पिरिचुअल जैसे कि नहीं वो होते हैं, स्पिरिचुअल मोटिवेटर होते हैं या तो ऑनलाइन होते हैं ना, देखा करिए कभी, और या तो मिल पर्सनली भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर्सनली मिल सकते हैं, पर्सनली। अब आपका दोस्त है, ठीक है? चाहे वो आध्यात्मिक हो या ना हो, मैं ये कह रही हूँ आध्यात्मिक हो या ना हो, जब आपकी लाइफ में कोई कठिनाई होती है ना, आप गौर कीजिएगा, मैं एक फ्रेंड का एग्जांपल ले रही हूँ, आप लवर का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब मान लीजिए आप एक फ्रेंड है, ठीक है? मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है और मैं पहले बहुत परेशान थी, मतलब मेरे पास मतलब समझ लीजिए ना तो मेरे पास अबंडेंस था, ठीक है? ना अच्छी लाइफ ही नहीं थी, ठीक है? एक अच्छी लाइफ नहीं थी। मेरी जो फ्रेंड है वो मतलब वो वाली स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हम, वो वाला स्पिरिचुअल एक अलग चीज़ होती है, वो वाली स्पिरिचुअल नहीं, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं। वो वाला स्पिरिचुअल नहीं कह सकते जो एकदम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे निकल जाए। एक होता है जो 2 बैलेंस करके चलता है, जो भगवान को भी पूजता है, मानता है, दिल से मानता है, ठीक है? और अपनी नॉर्मल लाइफ भी जीता है, ठीक है? वो वाले बोल रहे हैं। तो भाई मेरा मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, ना तो मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है, ना तो ना तो मेरी कैरियर से रिलेटेड कोई स्थिति अच्छी है। हुँ? तब तब मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में सोलमेट आया, मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में आया मेरा सोलमेट बन के मेरा फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के आई, ठीक है? तो वो क्या करेगी, पहले हम दोस्त होंगे, ठीक है? भले ही देखिए 1 सेकंड मैं आपको बता दूँ, ये भी होता है कि पहले जब हम लोग मिलते हैं, फिर जब वो हमको कुछ सिखाता है, ठीक है? तो हमें पहले-पहले लगता है कि वो मुझे मतलब आप समझ सकते हो कि मुझे लगता है कि हुँ, 1 सेकंड होल्ड। हाँ, पहले-पहले जब जब तक आप समझ मतलब जब तक आप उस सरफेस में नहीं आ जाते हो, मतलब उस जब तक आप समझने के सरफेस पे नहीं आ जाते हो, जब तक आपको रियलिटी नहीं पता चलती है, तब तक आपको लगता है कि शायद वो यार मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। आपको थो नहीं होता है, पेन होता है, उसकी बातों का पेन होता है, मगर आप फिर भी उसके साथ चलते हो, आगे बढ़ते रहते हो। मगर अगर कोई दूसरा बोल देगा, अदर पर्सन आपको ये बोल देगा कि नहीं यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे सही नहीं हो, तो आप क्या करोगे वहाँ से कट लोगे, उसके पास से कट लोगे, आपको ना वहाँ रहना ही नहीं पसंद आएगा। वो सोलमेट क्या है वो बोलता जाएगा आपको, ये नहीं सही है, आपको करियर में आगे बढ़ना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे सुनते जाओगे, भले ही आपको वो बातें अच्छी ना लग रही हो,
तो भले ही वो आपको बातें अच्छी ना लग रही हो, मगर आप क्या करोगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे उसके साथ। मतलब उसका हाथ छोड़ने का मन नहीं करेगा आपको। भले ही अच्छा नहीं लगेगा, मगर हाथ छोड़ने का मन नहीं करेगा। मगर जो अगर अदर पर्सन बोल देगा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से कट लेंगे, वहाँ से निकल लेंगे। भाई तुम होते कौन है मेरी लाइफ में बोलने वाले, ठीक है? मगर सोलमेट का क्या है कि आप उसके हाथ पकड़ के चलते जाओगे, चलते जाओगे, चाहे वो आपको लग रहा है कि हाँ यार ऐसे क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मगर जब आप वहां पहुंच जाओगे ना, जहां आपको सच में समझ में आएगा, अगर वो जो बोल रहा था मेरे अच्छे के लिए बोल रहा था। सोलमेट आपसे कभी सेपरेट हो ही नहीं सकता। वो है सेपरेशन। देखिए सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन जो होता है वो अलग हो जाता है। फिर कुछ बोलते हैं रीयूनियन, तो वो रीयूनियन वाला लव वाला छोड़ दीजिए, ठीक है? मैं सिर्फ सेपरेशन की बात कर रही हूँ। सोलमेट आपसे सेपरेट होता ही नहीं है। भले ही दूर हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, बट वो आपसे दूर नहीं होता। जो आपका एक ऐसा मतलब वो जुड़ाव रहता है, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, जुड़ाव रहेगा, ठीक है? जुड़ाव हमेशा रहेगा। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मुझे इससे कभी मिलना नहीं है। और जानते हैं जब आपको एकदम वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है, जब अपने पाथ पे जो पर्पस के लिए मतलब भेजा है आपके सोलमेट को, कि आपको मोटिवेट करे, आपको लाइफ आपकी लाइफ पर्पस को बताए कि आप यहाँ गलत है, वहां गलत है, ठीक है? तो जब आप वहां पहुंच जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा, ठीक है, कि वो मेरा सोलमेट है। नहीं, अगर जब स्पिरिचुअल होंगे तब, ठीक है? अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में तो आपको अच्छा लगेगा, वो हमेशा रहेगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो आपको लगेगा कि मुझे ऐसा फ्रेंड तो हम मतलब हर जन्म में चाहिए। लोग बोलते हैं ना, मुझे ऐसा फ्रेंड तो हर जन्म में चाहिए, ऐसी लवर तो मुझे हर जन्म में चाहिए, ठीक है? ऐसी पेरेंट्स तो मुझे हर जन्म में चाहिए, ऐसे गुरु तो मुझे हर जन्म में चाहिए। कहते हैं ना, नॉर्मल लाइफ में बता रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में ये होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आपको बढ़ाने के लिए, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में आप बढ़ाने के लिए, जानते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलता कि चलिए जी आप यहाँ चलिए, डायरेक्ट नहीं बोलता है। देखिए यूनिवर्स क्या करती है, यूनिवर्स भी मतलब उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि वो कैसे 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 मतलब निकालता है, निकालता तो वही स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे है, उनका रास्ता सीधा नहीं रहता है। चाहे तो आपको सोलमेट सोलमेट बोल सकता है कि स्पिरिचुअल बनो, हीलिंग करो। जब वो खुद हील नहीं है, हीलिंग नहीं कर रहा है, तो उनको क्यों बोलेगा हील करो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो है, वो आपको वो डायरेक्शन में ले तो जरूर जाएगा, यूनिवर्स आपको देगा, दिमाग देगा कि हाँ, कि वो तुम्हें ऐसे ऐसे मोड़ के वहां पहुंचाए जहां तुमको पहुंचना है, स्पिरिचुअल मार्ग में पहुंचना है, मगर टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े करके पहुंचा देगा, डायरेक्ट नहीं पहुंचा देगा। चलो नहीं, जब उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है, भले ही भगवान मेरे को आस्था तो किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस करके चलते हैं, जो भगवान को भी बहुत मानते हैं, और मतलब अपने नॉर्मल जो नॉर्मल चीजें होती है, संसारिक चीजें होती है, उसमें भी लेके चलते हैं, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं मेरे ख्याल से यार, जो दोनों मैनेज कर लेते हैं, ठीक है? जो दोनों मैनेज कर लेते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने कह दिया चलने के लिए, तो क्या करेगा, पहले देखिए पहले क्या करेगा, पहले तो आपको पहले मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा। तो जो आप क्या करते हैं, आप अपने फ्रेंड या अपने सोलमेट से क्या करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं। सबसे जानते सोलमेट क्या होता है, सोलमेट से आप जबकि एनर्जी मैच होती है, तो आपको लगता है कि मैं अपनी जो बातें कह नहीं पाता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, शेयर नहीं कर पाता हूँ अपने माता पिता से या तो किसी चीज किसी और से, सोलमेट को छोड़ के मैं किसी और से शेयर नहीं कर पाता हूँ, तो आप उसे शेयर करते हैं, वो उस अकॉर्डिंग आपको बताने लगता है। चलिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं, जानते क्या करेगा, पहले आपको कहेगा आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, कोई भी ट्यूशन ढूंढ लीजिए, कुछ भी ढूंढ लीजिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए थोड़ा बहुत, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ही कमाइए और इंडिपेंडेंट हो जाइए। तो जब बोलेगा तो फिर आप कहोगे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को हो नहीं रहा है मुझसे। फिर वो क्या करेगा, फिर करेगा तो ठीक है, आप वो कोई और दूसरा देख लीजिए, मतलब कुछ ट्यूशन ना छोड़ के देखिए, आप कहीं कॉलेज में पढ़ा लीजिए, कहीं कल कुछ कर लीजिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। फिर कहोगे यार यार मैंने इतनी मेहनत की है, मुझसे होता नहीं, मुझे मिलता नहीं, मेरी किस्मत में लिखा नहीं है। तो वो क्या करेगा, तो वो दिखेगा कि यार तुम फिर जानते हो वो क्या बोलेगा, चाहे वो आप ये छोड़ दीजिए कि वो बोलना चाह रहा था, डिवाइन आपके सोलमेट को तैयार करके रखा है कि उसे क्या कब बोलना है, ठीक है? तो वो बोलेगा यार तुम भगवान के मंदिर जाते हो,
भगवान की पूजा करते हो यार, जब जब तुम दिन भर कुछ नहीं करते हो यार, तो जाके पूजा करो यार, जल चढ़ाओ शिवलिंग पे, ये करो, मतलब जो जिस परमात्मा पे आप बिलीव करते हो उस पे इनकी वो करो, ठीक है, उनकी पूजा करो, ध्यान पूजा करो। फिर आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, पूजा करनी चाहिए। फिर जब आप पूजा करने लगते हो, फिर उसके बाद पूजा करते हो, फिर वही उसी पाथ पे चलते तो कुछ मिला नहीं आपको। वो जर्नी में पूजा करने से आपको कुछ मिला नहीं है, भगवान की पूजा जो करने से कुछ मिला नहीं, मगर फिर जानते हो आपको क्या मिलता है? शांति। फिर वो जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसने बताया, वो आपको एक सीधे मार्ग पे खुद ही ले जाता है, ठीक है, आपको रियलाइज ही नहीं होता, आपको लगता है कि यार फिर जब आप एकदम पहुंच जाते हो ना पर्पस पे, जहाँ पे सोलमेट आपको पर्पस जहाँ पे पहुंचाना चाह रहा था, फिर आपको लगता है यार डिवाइन ने यार इसके जरिए यार इतना बताया मुझे, मतलब इतना मुझे समझाया कि मैं वहां पहुंच गया। हो सकता है आपको जो पर्पस था आपका वो मिल जाए, देखिए सबका पर्पस अलग अलग होता है, ठीक है, किसी के लिए को कुछ सोलमेट आते हैं, किसी को ग्रोथ करने के लिए आते हैं, किसी को लव देने के लिए आते हैं सोलमेट, ठीक है, किसी के साथ साथ में चलने के लिए आते हैं, ठीक है, सोलमेट किसी की स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, सबके मतलब सबके इनके पर्पस अलग अलग होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं ना, सॉरी, सबके लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ सोलमेट स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं ना, आपको अवेकनिंग के प्रोसेस के आगे ले जाएंगे, भले ही वो नजरअंदाज करते हैं, बट उनका बहुत बड़ा योगदान होता है आपको इधर भेजने के में। जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उन्होंने बताया ना, वो जब आप चलते रहो टेढ़े 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 टेढ़े, फिर आपको एक सीधा रास्ता खुद ही अपने आप ही अंदर से मिलने लगता है, जब आप पहुंच जाओगे खुद ही मिलने लगता है। तो फिर वहां से ना वो उसका पर्पस क्लियर हो जाता है। अब ये नहीं क्लियर हो गया तो चला जाएगा, सोलमेट कभी नहीं जाता है। सोलमेट आपके साथ लाइफ टाइम रह सकता है, आपका फ्रेंड बन के, आपका आपका आपकी लवर, आपकी वाइफ, लवर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि लवर तो ऑफकोर्स सेपरेट ही हो जाते हैं, वाइफ, ठीक है, गुरु, जिसको हम कभी कभी हम लोग रहता है ना कि इस कॉलेज में पढ़े यार, वो टीचर तो हमको यार भूलते ही नहीं यार, इतना अच्छा कि वो देते थे, लेक्चर देते थे, जो पढ़ाते थे इतना क्लियर समझ में आता था, याद आते हैं ना, टाइम ऑफ पीरियड में याद आते रहते हैं। कई-कई जब हम लोग नॉस्टैल्जिया फ़ील करते हैं, जब चाहे हम बूढ़े भी क्यों ना हो जाएँ, तभी करते हैं ना कि अपनी यादें याद याद करते हैं। आते कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं कि उसके साथ अच्छा भैया ऐसे ऐसे लोगों से मिला तो कभी पाला ना पड़े। सोलमेट वो वाला इंसान नहीं है, जिसका आपको ऐसा लगे कि इससे मेरा कभी पाला ही ना पड़े, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं, ठीक है? मैं सोलमेट बता रही थी आपको, और सोलमेट सिर्फ़ आपको ग्रो करने के लिए आते हैं, सपोर्ट करने के लिए आते हैं, ग्रो करने के लिए आते हैं, या तो डायरेक्शन करने के लिए भी आते हैं, डायरेक्ट करने के लिए भी आते हैं। आपको सपोर्ट देखिए, सपोर्ट में आप क्या लेंगे? सपोर्ट जब करने आते हैं ना, तो लाइफ टाइम के लिए भी कुछ कुछ सपोर्ट जो होते हैं लाइफ टाइम के लिए होते हैं, कुछ सपोर्ट होते हैं टाइम पीरियड के लिए होते हैं। टाइम पीरियड वाले में जो आता है वो आते हैं फ्रेंड, फ्रेंड आते हैं, गुरु आते हैं, ठीक है? लाइफ टाइम में दो आते हैं, ये तो पेरेंट्स आते हैं, ठीक है? सिबलिंग्स आ सकते हैं, और आपकी वाइफ या फिर स्पाउस आ सकते हैं, ठीक है? जो लाइफ टाइम के लिए आते हैं 3 लोग आते हैं बस, तो टाइम पीरियड के लिए आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, भले ही वो आपकी जर्नी में हमेशा बने रहें, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं होते हैं, ठीक है? वो आपका बस आपको ग्रोथ वहाँ तक करने के पर्पस वहाँ पहुँचा देते हैं, आगे आपको रास्ता खुद ही मिल जाता है, ठीक है? तो इसको जानिए, सोलमेट क्या है, मतलब सोलमेट को कार्मिक से सोलमेट को मत मिलाइए, ट्विन फ्लेम को सोलमेट से मत मिलाइए, डिवाइन पार्ट को सोलमेट से मत मिलाइए। अगर आपको पता होगा ना आपका सोलमेट कौन है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? एक्सेप्टेंस, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? वैसे जब आप स्पिरिचुअलिटी में ही जाएँगे, वैसे मैं बता दूँ सोलमेट का, बस मैंने आपको बताया कि क्या-क्या पहचान है सोलमेट की। तो एक नॉर्मल इंसान तो पहचान से पता कर लेगा, बट जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जब वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कौन है, मतलब वो पहले ना पता चला कि वो कौन है, मेरा सोलमेट जो मुझे
आगे बढ़ाने वाला है, ठीक है, ग्रोथ जो मुझे डायरेक्ट करने वाला है। मगर जब कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ता रहता है, तो उसे क्लेरिफ़ाई हो जाता है, ठीक है? अवेकनिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस ऐसी जर्नी है, जहाँ मैं कहती हूँ सबको जाना चाहिए। लोग सोचते हैं ना आजकल अवेकनिंग और हीलिंग का मतलब ये है कि वो साधना करना, साधना करना और साधना करना तो आपको इनके पूरा इनकी वो पूरा पूरा 24 आवर्स आपको उसमें साधना में रहना, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये होता ही नहीं है, ठीक है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता आपको साधना करनी चाहिए 24 आवर्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है सच का ज्ञान। अपनी अंदर की जो वो है सोल, इनर सोल, इनर सोल को पहचानना, ठीक है? और आप बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। आजकल ना लोग आज मैं बता रही हूँ कलयुग मैं बता रही हूँ आपको, एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएट करूँगी। आप देखिए, मैं द्वापर युग ले लेती हूँ और कलयुग ले लेती हूँ। देखिए, द्वापर युग की बात आई, कृष्ण भगवान और अर्जुन भगवान हैं, ठीक है? द्वाप एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल पेश करती हूँ मैं आपके लिए। द्वापर युग और कलयुग, ठीक है? लोग कहते हैं कलयुग बड़ा बेकार है। जो स्पिरिचुअलिटी में आ गया ना, जो अवेकनिंग प्रोसेस में आ गया ना, वो कहेगा सबसे अच्छा कलयुग है। सबसे अच्छा युग कलयुग है, ठीक है? द्वापर युग क्यों नहीं कहेगा? तो द्वापर युग में इतना मतलब आप ना वो क्या कहते हैं जो आप कह रहे हैं 24 आवर साधना करनी पड़ती है, तब आप अवेकनिंग और हीलिंग करोगे, पूरा टाइम अवेकनिंग और हीलिंग पे देना पड़ेगा, ठीक है? कुछ नहीं। द्वापर युग में ना आप ये कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, युगों-युगों तक लोग तपस्या करते थे, तब इतना जाके वो ज्ञान अर्जित, बल अर्जित करते थे। इससे वो कहते नहीं, तो आप समझिए साधु, जैसे आप कह रहे हैं साधु बनना पड़ेगा। हिमालय जैसे आप कहते हैं हिमालय पे तपस्या करनी पड़ेगी, ये और ये सब करना पड़ेगा 24 आवर्स अपना ये सांसारिक जीवन भी छोड़ के, वो नहीं। लोग क्या देखिए पहले जब मेरे पास ना ज्ञान नहीं था, इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं थी, तब मुझे क्या लगता था ना, मुझे लगता था कि वो कलयुग तो बहुत बेकार है। जब मैं ये सब देखती थी, इतने क्राइम-व्राइम होते थे और हम लोग तो बच्चे ही थे ना उस समय, ठीक है? तो इतने क्राइम होते थे, तो हम लोग देखते थे तो हम लोग को लगता था यार कलयुग बहुत बेकार है। मैं हमेशा प्रे करती थी कि मुझे कभी इस वहाँ पे आना ही नहीं है। मुझे इस अर्थ पे कभी भी नहीं आना है। अगर मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सुन-सुन के जब लोग कहते हैं ना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है, तब पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा फ़ील होता था जैसे वो मेरे साथ ही हो गया है। मतलब काफ़ी लोगों को नहीं होती होगी बट लगता था यार मैं कभी इस अर्थ पे नहीं जन्मूँगी। मुझे चाहिए नहीं, मुझे जन्म नहीं चाहिए। मुझे इस सांसारिक मोह-माया में बिल्कुल नहीं फँसना है, ठीक है? कि यहाँ पे सिर्फ़ अहिंसा ही तो है, अहिंसा ही तो है। मतलब सही बता रहे हैं। आप ये कहेंगे कि मैं कुछ वो कर रही हूँ, अपने टॉपिक को कहीं और ले जा रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि 2017 के बाद 2017 के बाद समझ लीजिए आप ये कोरोना के टाइम के बाद, ठीक है? 2020 में शायद 21 में समझ लीजिए, जो जो मुझे स्पिरिचुअल का मतलब स्पिरिचुअलिटी में मैं तभी से आगे बढ़ी हूँ। मैं बता दूँ, कोरोना के टाइम के बाद से ही मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी हूँ, ठीक है? ऑफ़ कोर्स स्पिरिचुअल में अगर आगे बढ़ेंगे आप, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप कह सकते हैं। कोई ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की राह पे आगे ले जाएगा। विदाउट कुछ मतलब सडन चेंज कह लीजिए, कुछ सडन चेंज कह लीजिए आप, ट्रांसफ़ॉर्मेशन कह लीजिए आप, ठीक है? एक एंडिंग के बाद ही एक बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ़ में, ठीक है? तो उसके बाद आगे बढ़े हैं और उसके बाद जब से बढ़े हैं ना, जब से न मतलब नॉलेज कहते हैं ना, मैंने मैं आपको अपना ही बता रही हूँ, ठीक है? मैंने साधना नहीं की है, ठीक है? मैं 24 घंटे साधना नहीं करती थी। मैं मैं जब भी करती थी, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, बट वो दिल से याद करती थी मैं। कहते हैं ना लोग कि
24 घंटे आप 15 मिनट दीजिए, 20 मिनट। हम कहते हैं अगर 5 मिनट भी दीजिए, आप दिल से याद कीजिए। और जब आप याद करेंगे किसी चीज़ को, अपने मान लीजिए आप अपने भगवान को, इष्ट को याद कर रहे हैं ना, तो आप ये छोड़ दीजिए कि जैसे ही आप याद करेंगे आपको हलवा पूरी, यहाँ पे हलवा सजा मिलेगा, आपको यहाँ लड्डू मिलेगा और भगवान आपके लिए एकदम धन, एक कलश भर के धन दे देंगे, ये सब छोड़ दीजिए। जितना जितना आगे बढ़ेंगे ना, उतनी लाइफ में हर्डल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हर्डल इतना बढ़ता जाएगा, आपको लगेगा यार इससे अच्छे तुम पहले थे, इतना स्ट्रगल तो नहीं था। फिर जब आपके पूरे, कहते हैं ना, जब पूरे प्रारब्ध खत्म होने वाले होंगे या खत्म होने की कगार पे होंगे, ठीक है, जो आपने बोया है, कहते हैं ना कर्म, अब अच्छे कर्म होंगे तो ऑफकोर्स आपके साथ ये सब तो होगा नहीं। जब बुरे कर्म होंगे ना आपके, जब काटते 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 काटते, जो बात सीधी बात, नो बकवास। भाई कर्म, कर्म बहुत है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगी। कर्म इतने इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। आजकल लोग कर्म को इतने हल्के में लेते हैं, इतने हल्के में लेते हैं कि इतने इतने अच्छे अच्छे वो हैं, स्पिरिचुअल वही वो है, मोटिवेटर है, मैंने देखा, ऑनलाइन देखा है, हर चीज़ देखा है, ठीक है, इतना ज्ञान देते हैं, ठीक है, कर्म के बारे में देते हैं, मगर लोगों ने आजकल इन सब चीज़ों को हवा में लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उनको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। और मैं इसमें वीडियो, जब कर्म के बारे में वीडियो बनाऊंगी ना, एक वीडियो तो बनेगी नहीं मेरी, इसमें मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगी, तो आपको क्लैरिफाई करूंगी ये कर्म क्या है, कर्म क्या है, ठीक है। मैं बात कर रही, सॉरी, टॉपिक से ही भटक जाती हूँ मैं बात कर रही सोलमेट की। सोलमेट को आप पहचान सकते हैं, बहुत क्लेरिफाई, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। ये सोलमेट कौन है जिससे आप ट्रिगर नहीं होंगे, जो बाद में आपको दुखी करेगा, बट आप पूछें तो उसकी बातें आपको लगेगी दिल में, ऐसी बात नहीं कि आप भैया कुछ नहीं है वो भैया, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगेगा कि भाई मिठास घोल रहा है, वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा वो मेरे लिए मीठा बोल रहा है। आप पेन होगा, तकलीफ होगी, वो जानते हो, आपको डिटैच नहीं होगा, डिटैचमेंट वाली फीलिंग नहीं है कि हाँ डिटैच हो जाए यार, वो ऐसा मेरे बारे में बोल रहा है। आप उसको तो पकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे और चलते भी रहेंगे, ठीक है, पकड़े भी रहेंगे और चलते भी रहेंगे, बताता भी जाएगा, बताता भी जाएगा, बताता भी जाएगा। जब उसका उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो पर्पस है आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि यार इसने तो यार मेरी लाइफ बना दी, सोलमेट ने तो यार मेरी लाइफ बना दी। कभी कभी वाइफ को भी देखो, कुछ कुछ वाइफ होती हैं, आजकल तो बहुत तमाशा हो गया। कर्म तो ऐसी चीज़ है, हम कर्म का जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। आजकल तो सब लोग ना, वाइफ हो चाहे क्या हो, सबने तमाशा बना दिया है लाइफ का। जब कहते हैं ना वाइफ होती हैं, जब जाती किसी के जीवन में जाती हैं, वहाँ उसके जीवन में खुशहाली ला ले आती हैं, ठीक है। अगर कुछ आप कहते हैं, अगर वो एकदम कहते हैं जब मुश्किल समय में जब वो कहते हैं ना, कुछ कुछ वाइफ होती है वो हाथ पकड़ के चलती हैं, वो होती है उनकी सोलमेट। जो मुश्किल समय में, अच्छाई में तो सब लोग चलते, इसलिए मैं अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मुश्किल मुश्किल से मुश्किल समय में जो पत्नी अपनी पति का हाथ पकड़ के चलती ना, चलती जाती, चलती जाती, चलती जाती हैं, वो होती है उनकी सोलमेट। वो फ्रेंड होता है जो सिर्फ़ उसको बढ़ावा देने के लिए, वो फ्रेंड होता है सोलमेट जो बढ़ावा देने के लिए नहीं होता है। उसकी गलती पे उसको गलती बताए, उसकी अच्छाई पे उसको अप्रिशिएट करे, ठीक है? वो होता है सोलमेट। एक फ्रेंड के रूप में सोलमेट वैसा फ्रेंड होता है कि उसकी अगर जहाँ गलती है, उसको गलती अपनी रियलाइज़ करवाए कि आप यहाँ गलत हो, ठीक है? और उसकी अच्छाई में उसको एप्रिशिएट करें, वो होता है सोलमेट, ठीक है? एक माता-पिता क्या होते हैं, जो अपने बच्चों को, ठीक है, अच्छे, मतलब ये नहीं कि आजकल माता-पिता के सब सब अब इसका एक टॉपिक बनेगा, ठीक है? कर्म कर्म का तो लगातार टॉपिक बनेगा, क्योंकि कर्म सब में घुसा है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, ठीक है? माता-पिता भी सोलमेट की तरह आते हैं, भाई-बहन भी सोलमेट की तरह आते हैं, ठीक है? कोई भाई-बहन तो ऐसे आते हैं कि उनके बीच में कोई भी आ जाए वो अपार्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे नहीं कुछ आ जाती हैं, मान लीजिए दो दो भाई हैं, दो भाइयों की पत्नी आ जाती है तो सेपरेशन हो जाता है। आजकल तो ये होता ही होता है, ये नॉर्मल सी बात है। मैं
वो कुछ बढ़ा-चढ़ा के नहीं कह रही हूँ। मगर कुछ होता है कि वो छोड़ेंगे नहीं, तुम छोड़ जाओ, तुम दोनों छूट जाओ, मगर वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? वैसा भी होता है, माता-पिता के रूप में भी होते हैं। तो सोलमेट मैंने बता दिया, सोलमेट आपको आपके ग्रोथ के लिए प्रोवाइड किया जाता है, आपको सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। सोलमेट आपकी आपकी जैसी एनर्जी, जैसे आपकी एनर्जी आप जैसे कैरी करते हैं ना, जैसी एनर्जी आपकी है ना, वैसे एनर्जी सोलमेट की है। इसलिए वो जो मैच होती है ना, तो वो आपको अपार्ट सेपरेशन वाला मतलब अपार्ट नहीं करती है, मतलब आपको उससे ऐसे अपनी जैसे एनर्जी फील होती है। तो आपको उसकी बातों का बुरा नहीं लगता है। एट द सेम टाइम कुछ समय के लिए लगे, मगर आप उससे डिटैच नहीं होते हैं, मतलब वो खुन्नस वाली फीलिंग नहीं आती, डिटैचमेंट वाली फीलिंग नहीं आती आपको, ठीक है? सोलमेट मैंने आपको बता दिया है। पहले तो मैंने बता दिया सोलमेट क्या होता है, सोलमेट किस लिए आए जाते हैं। उनका पर्पस होता है आपकी लाइफ में ग्रोथ करवाना, आपको सपोर्ट देना, आपको एक कहते हैं ना, आपको एक आईने के रूप में भी आईना दिखाना, ठीक है? आपको सपोर्ट करना, आपको आईना दिखाना, ये सब भी सोलमेट के ही काम होते हैं, ठीक है? चाहे वो लव के रूप में आए सोलमेट, ठीक है? चाहे वो एक पेरेंट्स के रूप में आए, चाहे गुरु के रूप में आए। गुरु के रूप में आते हैं ना सबसे ज़्यादा, देखिए मैं डिफरेंशिएट भी कर देती हूँ, चलिए। जब अगर कोई फ्रेंड के रूप में सोलमेट आता है, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए आता है, आपको सपोर्ट करने आता है आपकी लाइफ में, आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए आता है, आपको आईना दिखाने के लिए आता है, ठीक है? आपको टॉक्सिक लोगों से बचाओ, बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए आता है कि आप ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री क्रिएट करें, ठीक है? सेकंड, फ्रेंड, फ्रेंड जैसा सोलमेट आता है। सेकंड आता है वाइफ। अगर वाइफ आपकी स्पाउस, आपके सोलमेट है, तो क्या होंगे? वो चाहे वो भी एक सपोर्ट ही आता है, एक एक लव के रूप में भी आता है, सपोर्ट आता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है? आपको लगता है यार मतलब बिना कहे बात समझ जाना, कहते हैं ना, एंड जब एनर्जी मैच होगी तो बिना बात कहे समझ में आ जाना कि मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है? मुझे किस बात से तकलीफ हो रही है, ठीक है? वो वाला। तीसरा, पेरेंट्स के रूप में। जब पेरेंट्स के रूप में आते हैं, तो हम बच्चों के लिए, मतलब बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, कुछ होते हैं, देखा होगा आपने, कुछ पेरेंट्स होते हैं जिसमें दोस्तों वाला प्यार होता है। जो जो बच्चे अपने माता-पिता से अपनी हर बात शेयर कर सकें, ठीक है? सोलमेट, मैं उस कैटेगरी में रख रही हूँ, ठीक है? जो माता-पिता से बच्चे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, अपनी तकलीफ शेयर कर सकें, और माता-पिता उसे उस बात को सपोर्ट करें, ठीक है? और गलत बात को गलत कहें, सही बात को सही कहें, ठीक है? उसे सही रास्ता दिखाएँ, ठीक है? वो उस टाइप के आते हैं। चौथा, गुरु के रूप में ज़्यादातर स्पिरिचुअल, जब आप स्पिरिचुअल मार्ग में चलते हैं ना, तो वो गुरु के ही रूप में आते हैं। कभी आपने अगर आप, जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, कभी आप देखिएगा, जब गुरु के रूप में आता है, तो अधिकतर आपको स्पिरिचुअल मार्ग पे ही जाना है। अगर कोई गुरु के मार्ग में है, या तो स्पिरिचुअल, या तो वो क्या बोलते हैं, एजुकेशन, 2, या तो एजुकेशन कि आपको इतनी हाई लेवल का, मतलब इतना हाई लेवल का आपको करना है ज्ञान, ठीक है? आपको कहते हैं ना कि इतना हाई लेवल का ज्ञान प्राप्त करना है, नॉलेज नॉलेज के लिए दिया जाता है, या तो स्पिरिचुअलिटी के लिए दिया जाता है, अवेकनिंग होने के लिए दिया जाता है गुरु आपको, ठीक है? और दूसरे लोगों को हील करने के लिए भी दिया जाता है, अवेकनिंग प्रोसेस के लिए भी दिया जाता है, ठीक है? सॉरी, कैमरा हिल रहा है, आवाज़, फैन चला है ना, विदाउट फैन के नहीं बना पाते हैं। उसके लिए आता है। तो मैंने बता दिया है। फ्रेंड किसके लिए आता है? हम फ्रेंड और वाइफ सेम ही है, ठीक है? और लवर का मैं इतना नहीं ले रही हूँ, तो कोई लवर का मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ, देखिए लव सोलमेट जो होता है ना, देखिए बता दें, अगर मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो सेम सोलमेट है, तो आगे जाके वो स्पाउस के रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उनका मिलना तय रहता है, तो मैंने उसी कैटेगरी में उनको लिया है,
ठीक है? अलग से लवर लेने का कोई मतलब नहीं है ना, अलग से लवर लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर सोलमेट है तो उनको कोई परेशानी ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होगी भाई शादी नहीं होगी, शादी में वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा उनके साथ, ठीक है? तो सोलमेट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, अब मैं सोच रही हूँ आधे आधे घंटे की वीडियो ही बनाऊंगी, क्योंकि लंबी लंबी वीडियो बन जा रही है चीज़ों की। आई होप मेरा सोलमेट वाला टॉपिक पसंद आया होगा। आप एकदम क्लैरिफाई हो गए होंगे सोलमेट आपको क्यों दिया जाता है। सोलमेट आपको ग्रोथ के लिए जाता है, ग्रोथ के लिए दिया जाता है, बट वो आपको मतलब टाइम पीरियड के लिए मिल सकता है, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए भी मिल सकता है, ठीक है। सोलमेट सोलमेट आपकी एनर्जी से मैच करता है, ठीक है, आपकी एनर्जी से एकदम मैच करता होगा सोलमेट होगा, ठीक है। भले ही आपकी पसंद डिफरेंट है, उनकी पसंद डिफरेंट है, मगर आपको लगेगा यार कि कुछ तो है, मतलब ऐसा स्पार्क महसूस होगा कि आपको लगेगा तो कुछ मिले ना मिले, हम लोग की जो वो संसारिक चीजें मिले ना मिले, एनर्जी जरूर मैच होती है, एनर्जी मैच होती है, ठीक है। कभी सोलमेट से खुन्नस वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको, जैसे काफी खुन्नस वाली फीलिंग आती है लोगों से, उनका सोलमेट से हमें कभी खुन्नस वाली फीलिंग नहीं आएगी। हम्म। तो सोलमेट मैंने बता दिया है। सोलमेट देखिए, सोलमेट बहुत अच्छा, अगर देखिए लाइफ पार्टनर के रूप में आपको आपको सोलमेट मिले ना, तो मैं तो कहूंगी सबसे अच्छा है, ठीक है, सोलमेट अगर लाइफ पार्टनर के रूप में मिले। और सोलमेट के बारे में इतना ज़्यादा इनकी वो नहीं है, वो कार्मिक, जब कार्मिक आता है तब सोलमेट का भी रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सोलमेट का रोल तब बहुत अच्छा होता है जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं। देखिए इन सब चीज़ों में ना तो समझ में आता है, जैसे कि आपकी ग्रोथ के लिए आप पहली बात, तीन चीज़ बहुत मायने रखती है सोलमेट में। ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलीज करवाने के लिए आते हैं, आपको आपकी सेल्फ वर्थ को, मतलब आप जान नहीं पाते ना मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, उसको भी, उसका भी आईना दिखाने आपको आते हैं सोलमेट, ठीक है। कि कहते हैं आप, कुछ लोग बोलते हैं आप इतने काबिल तो हैं यार, आपको अब तक कहाँ पहुंच जाना चाहिए, आपको तो हमसे भी आगे होना चाहिए, ठीक है, वही वाली बात है। तो यूनिवर्स से पूछेंगे जो मैंने आपको भी सोलमेट के बारे में टॉपिक में आपको बताया है, वो सही है कि नहीं। वह सही है, मुझे डाउट नहीं है, बट मेरा चुल वाला बहुत ज़्यादा चुल है मेरे को, तो फिर मैं डिवाइन से पूछ ही लेती हूँ। प्लीज, चलिए देखिए, डायरेक्ट। अब देखिए, जो जो ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरा एक और चैनल है सोल टैरोट 1111, ठीक है, जिसमें मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। ये टैरो जानते हैं, टैरो रीडिंग मैं उसमें भी लास्ट में करती हूँ यस और नो की, कि जो मैंने इनके दिया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो मेरी इनर इनर मतलब इनर वॉइस ने मुझे कहने को कहा, जो मेरी इंट्यूशन ने मुझे कहने के लिए कहा, वो मैंने अच्छे से इंटरप्रिटेट किया है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यूनिवर्स से वहाँ पे भी लेती हूँ, मगर वहाँ पे जो मैंने अभी एक वीडियो बनाई है वो अपलोड नहीं किया है, उसमें मुझे डांट पड़ गई है यूनिवर्स से, क्योंकि मैं उसमें यह टैरो रीडर में इंटरप्रिटेट करती हूँ, और मैं बाद में लास्ट में यस और नो करती हूँ कि मैंने जो इंटरप्रिटेट किया वो सही कि नहीं। तो मुझे वहाँ डांट पड़ गई है, मैं वहाँ तो नहीं कर रही हूँ अब, ठीक है, अब नहीं करूँगी लास्ट में यस और नो का रीडिंग, मगर यहाँ पे किया है। द हेल्फेंट का मतलब आता है नॉलेज, मतलब जो कहते हैं ना गुरु, गुरु जो नॉलेज, मैंने कहा ना जो गुरु आते हैं नॉलेज के रूप में आपको देने, एक एक गुरु होते हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, ठीक है, अवेकनिंग वाली नॉलेज देते हैं। एक होते हैं जो बहुत सारी एजुकेशन वाली नॉलेज देते हैं आपको, ठीक है, नॉलेज तो नॉलेज होती है ना। मैं यूनिवर्स कह रहा है सही है, जो मैंने आपको बताया, जो मेरी इंट्यूशन ने आपको बताने के लिए कहा, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, और आई होप आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और
यूनिवर्स से जुड़िए। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ट्विन फ्लेम की रीडिंग मैंने की थी, उसको भी कंप्लीट करूँगी, ठीक है? और उसको भी कंप्लीट करना बाकी है। सोलमेट की वीडियो तो कंप्लीट ही है। मैंने आपको बता दिया कि पहले सोलमेट क्या होते हैं। एक एनर्जी होती है, 2 एनर्जी होती है, जो आपकी एनर्जी उनसे 2 एनर्जी में मैच करती है, एग्ज़ैक्ट मैच करती है, ठीक है? सोलमेट, देखिए सोलमेट भी एक होता है, ट्विन फ्लेम भी होता है। आप ये नहीं कहते थे सोलमेट आप, काफ़ी लोगों को मैंने सुना है, लोग कहते हैं सोलमेट बहुत बहुत सारे हो सकते हैं। नहीं, सोलमेट एक ही होते हैं, ठीक है? और अदरवाइज़ कार्मिक होते हैं आपके, ठीक है? कार्मिक होते हैं और मैं आगे बात करूँगी, आगे की वीडियो में बात करूँगी, ठीक है? सोलमेट भी आपके एक ही होते हैं, चाहे वो आपको फ्रेंड के रूप में मिल जाए, चाहे वो आपको एक स्पाउस के रूप में मिल जाए, एक फैमिली के रूप में मिल जाए, ठीक है? सोलमेट आपको एक ही मिलेंगे, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स को थैंक्स जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उतना ही यूनिवर्स का हाथ आप पे रहेगा, ठीक है? जैसे अर्जुन का हाथ अर्जुन के ऊपर कृष्ण जी का हाथ था ना, वैसे ही। सोलमेट के बारे में मैंने सारा मतलब इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने क्लियर ही कर दी हैं, सोलमेट क्या है। सोलमेट कभी ट्रिगर के रूप में अब्यूज़ के रूप में नहीं आता है, ठीक है? सोलमेट की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच होती है, ठीक है? सोलमेट आईना ज़रूर दिखाता है, सोलमेट भी आईना दिखाता है आपको, बट जो आईना आपको दिखाता है, उसमें आपको एक ट्रिगर वाली फीलिंग नहीं आती है, ठीक है? ट्विन फ्लेम में आती है, ट्रिगर वाली फीलिंग आती है। जब वो ट्विन फ्लेम अपने ट्विन फ्लेम को आईना दिखाता है, तो उसमें ट्रिगर वाली फीलिंग आती है, बट सोलमेट में ट्रिगर वाली फीलिंग नहीं आती है। बस वो उनके सोल का पार्ट होते हैं ट्विन फ्लेम, और ये सोलमेट जो होते हैं वो एनर्जी होती है। आप जैसी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, वैसे सेम टू सेम एक एनर्जी कैरी कर रहा है एक अदर इंसान, ठीक है? थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है। आई होप कि आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच।